गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चोटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 6 संस्कृत बुक रुचिरा के चैप्टर नंबर 6 पाठः समुद्र तटः नाम से बनाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। समय समय पर आपको ये वीडियो देखते रहना है, जिससे हिंदी अर्थ समझने में कहीं भी कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 समुद्र तटः चैप्टर का हिंदी अर्थ। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में पेज नंबर 35 निकाल लीजिए। मेरे साथ में आप हिंदी अर्थ सुनने की कोशिश कीजिए। मैं किस वर्ड का क्या अर्थ बता रहा हूँ। ऐसा समुद्र तट है। ऐसा है यानी यह समुद्र तट है, यानी समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ पर जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। अब समुद्र के किनारे पर लोग घूमने के लिए आते हैं। आगच्छन्ति आते हैं, और जब आ नहीं होता और खाली गच्छन्ति होता है तो जाते हैं। केचन, केचन का मतलब होता है कुछ लोग। केचन कुछ लोग तरंगैः क्रीडन्ति। तरंगैः यानी तरंगों के, लहरों के। अब देखो इसमें तृतीय विभक्ति का तरंगैः शब्द तृतीय विभक्ति का रामैः बहुवचन बना हुआ है। तो यहाँ पर तरंगैः यानी तरंगों से, तरंगों के साथ, लहरों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च, केचन यानी कुछ और कुछ लोग, च यानी और कुछ लोग नौका भी ही जल विहारम कुर्वन्ति। नौका भी ही यानी नौका यानी नावों से या नाव के द्वारा, जल विहारम पानी में घूमना, पानी में खेलना, जल विहार करना, कुर्वन्ति यानी करते हैं। कुछ लोग लहरों के साथ में खेलते हैं और कुछ लोग नाव से या नाव के द्वारा जल विहार पानी में घूमते हैं, पानी में क्रीड़ा करते हैं। तेसु उनमें से, तेसु उनमें से, केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। केचन यानी कुछ लोग, कंदुकेन यानी गेंद से, बॉल से, क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। देखो बहुत अच्छा पाठ है, अपने बचपन की याद कराने वाला। बालिकाः बालिकाएं, लड़कियां, बालकाः च और बालक यानी लड़के, च यानी और, लड़के और लड़कियां, लड़कियां और लड़के। आगे लिखा है बालुकाभिः, बालुका बोलते हैं रेत, बालू मिट्टी। तो बालुकाभिः बालू रेत से, बालुकागृहं रेत का घर, रचयन्ति बनाते हैं। बालुकाभिः यानी रेत से और बालुकागृह मतलब रेत के घर, रचयन्ति यानी बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, बीच बीच में। तरंगाः तरंगे, लहरें। बालुकागृहं जो मिट्टी के घर हैं, रेत के घर हैं, उनको प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बीच बीच में तरंगे, लहरें जब उठ के आती है तो जो मिट्टी के घर बच्चे बनाते हैं उनको वापस पानी के साथ में बहा के ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। ऐसा यानी यह। अब देखो ऐसा है का मतलब यह होता है, ऐसा का मतलब यह होता है। ऐसा यानी यह होता है जो पुल्लिंग के लिए आता है, और ऐसा का मतलब यह होता है जो स्त्रीलिंग के लिए आता है। ऐसा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कौन सा खेल चलता ही रहता है? बच्चे रेत से घर बनाते हैं, लहरें आती है, बच्चों के घर को पानी में बहा के ले जाती है, और वो बनाते हैं और लहरें आती है। इस प्रकार से ये खेल उनका चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा न केवल पर्यटन स्थानानि, घूमने का स्थान ही नहीं है, पर्यटन करने का स्थान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर और क्या है? अत्र यहाँ पर मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीवन मतलब मछुआरों पर जो जीवन डिपेंड कर रखा है,
जो मछलियों पर जो जीवन डिपेंड कर रखा है, यानी जो मछुआरे हैं। मत्स्य जीवी ने मतलब मछलियों को पकड़ करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, कौन होते हैं? मछुआरे। तो यहाँ पर मछुआरे अपियन भी स्वयनी अपनी जीविका में यानी जीविका पेट को चालयंती चलाते हैं। यह केवल यानी समुद्र का स्थान केवल घूमने योग्य ही नहीं होता है, पर्यटन स्थल ही नहीं होता है, जबकि यह स्थान मछुआरों का जीवन यापन करने का भी जगह है या स्थान है। अस्माकं देशे हमारे देश में बहुत से समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के तट किनारे हैं। तट यानी किनारे। हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मतलब इनमें, किनमें? उन समुद्रों के किनारे में। जो जो समुद्रों का नाम आ रहा है उनका नाम अब देखना। एतेषु इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। अब देखो यहाँ पर बात यह है कि हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। तो कौन कौन से देख लीजिए। मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट। पुरी उड़ीसा के अंदर है। वहाँ के समुद्र के तट अत्यधिक प्रसिद्ध है। अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तट है, गोवा का किनारा विदेशी पर्यटक जो दूसरे देश के यात्री हैं, सैलानियों, तो विदेशी पर्यटकों यानी सैलानियों को समधिकम रोचते। समधिकम यानी बहुत ज़्यादा, रोचते यानी अच्छा लगता है। मतलब विदेशी पर्यटकों को, जो दूसरे देश के पर्यटक हैं, उनको सबसे अच्छा स्थान कौन सा लगता है इन समुद्र के तटों में? गोवा। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। अब विशाखापत्तनम नाम का जो समुद्र किनारा है वो वैदेशिक व्यापाराय है। वैदेशिक व्यापाराय का मतलब विदेशी व्यापार के लिए। वैदेशिक व्यापार मतलब विदेशों से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है, और कोची तट जो कोची नाम की जगह है उसका समुद्र तट के इसलिए नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। कोची तट है वो नारियल के फल। आपको नारियल के फलों के लिए कौन सा तट, समुद्र तट जाना जाता है? तो आपको बताना है कोची तट। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगरस्य, मुंबई के नगर के जुहू तटे, जुहू नामक तट पर, समुद्र तट पर सभी लोग, सर्वे जनाः सभी लोग, अब मुंबई है और मुंबई के जो जुहू नामक नदी का किनारा है, उस जुहू नाम के नदी के किनारे पर स्वैरम का मतलब बेरोक टोक। स्वैरम का मतलब होता है बेरोक टोक, यथेच, आपकी इच्छा के अनुसार, बिना कोई रोकने टोकने वाला। तो बेरोक टोक घूमते हैं। मुंबई नगर से जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू किनारे पर सभी लोग स्वैरम यानी बिना रोक टोक के, बेरोक टोक के विहरन्ति घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट, चेन्नई नगर का जो समुद्र तट है उसका नाम है मेरीना तट। देश के सागर तटेषु दीर्घतमः, समुद्री तटों में सबसे लंबा है। आपको कोई पूछ ले सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, तो जितने भी समुद्री तट के नाम अभी आए हैं ऊपर, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी, ये सारे जितने भी हैं, इन सब में सबसे बड़ा पूछा जाए, लंबा पूछा जाए तो मेरीना तट, चेन्नई नगर का। दीर्घतम सागर तटेषु, सागर के तटों में, किनारों में, दीर्घतम बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। भारतस्य, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। भारत की तीसरीषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। तीसरीषु मतलब 3, दिशासु मतलब दिशाओं में, समुद्र तटा मतलब समुद्र के किनारे, सन्ति यानी है। भारत देश की 4 दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनमें से 3 दिशाओं में समुद्र का किनारा है। अब अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अस्मात् कारणात्, अस्माद् एव कारणात्, इस ही कारण से,
भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब देखो कौन कौन से हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। पूर्व दिशा में, पूर्व में, ईस्ट में बंगोपसागर है। बंग यानी बंगाल की और सागर यानी खाड़ी। बंगाल का सागर समुद्र, तो बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। और पश्चिम दिशायां च अरब सागर है अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। एतेषां त्रयाणाम अपि, एतेषां यानी इन, त्रयाणाम यानी तीनों, अपि यानी भी, इन तीनों भी, सागराणाम संगम, इन तीनों सागरों का, समुद्रों का संगम यानी मेल। एतेषां इन, त्रयाणाम तीनों, अपि यानी भी, सागराणाम यानी समुद्रों का, संगम यानी मेल होना, मिलना कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी नाम के तट पर, स्थान पर होता है। कन्याकुमारी जो है, कश्मीर से कन्याकुमारी, वहाँ पर कन्याकुमारी में इन तीनों सागरों का मेल होता है, यानी एक महासागर बन जाता है। अत्र यहाँ पर पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदय है, सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक ही साथ देखा जा सकता है। चंद्रोदय और सूर्यास्त, चंद्रोदय का मतलब चांद उगना और सूर्यास्त मतलब सूर्य छिपना। जैसे सूर्य छिपा और चांद निकला, वो दोनों टाइम एक साथ अपन युगपदमेव, युगपदमेव का मतलब ये होता है कि एक साथ, युगपद, युगपद प्लस एव, एक ही साथ, एक ही साथ दृष्टुम शक्यते देख सकते हैं। क्या काम एक साथ देख सकते हैं? सूरज का छिपना और चांद का निकलना, ये दोनों जो क्रिया होती है शाम के समय में, ये दोनों हम पूर्णिमा के दिन एक साथ कन्याकुमारी नामक स्थान पर देख सकते हैं। इसी के साथ आपका दोबारा से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो और चैप्टर के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।